एक छोटे से गांव में जहां नदियां चुपके से बहती थीं और पेड़ों की छांव में लोग अपने दुख सुख बांटते थे, वहां रहता था रामदास। रामदास एक साधारण किसान था जिसका जीवन खेतों की मिट्टी और मेहनत की महक से भरा था। लेकिन गांव वाले उसे एक अजीब नाम से पुकारते थे, खाली बिस्तर पर सोने वाला। ये नाम सुनकर लोग हंसते, पर इसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता। रामदास का घर गांव के आखिरी छोर पर था। एक छोटा सा मिट्टी का घर जिसमें एक पुराना बिस्तर, कुछ मटके और एक तुलसी का पौधा था। रामदास की पत्नी सरला कई साल पहले एक बीमारी के कारण चल बसी थी। तब से रामदास अकेला था। उसका बिस्तर, जो कभी सरला की हंसी और बातों से भरा रहता था, अब खाली था। हर रात रामदास उस बिस्तर पर लेटता, लेकिन नींद उसे कोसों दूर रहती। वह सरला की यादों में खो जाता और सुबह होने तक उसका बिस्तर उतना ही खाली रहता जितना उसका दिल। गांव वाले रामदास को देखकर कहते, अरे रामदास, तू तो हर रात खाली बिस्तर पर सोता है। कोई और जोड़ीदार ढूंढ ले, जीवन में रंग भर जाएंगे। लेकिन रामदास बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरा बिस्तर खाली नहीं, उसमें सरला की यादें बसी हैं। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में दूर दूर से लोग आए और एक बूढ़ा साधु भी वहां पहुंचा। साधु की बातें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रामदास भी मेले में गया और साधु के पास बैठकर उसकी बातें सुनने लगा। साधु ने कहा, जीवन का सच्चा सुख दूसरों की मदद में है। जो अपने दुख को भूलकर दूसरों के लिए जीता है, उसका बिस्तर कभी खाली नहीं रहता। रामदास के मन में साधु की बातें घर कर गईं। उसने सोचा, शायद मेरा बिस्तर इसलिए खाली है क्योंकि मैं अपनी यादों में डूबा रहता हूं। उस रात उसने एक फैसला लिया। वह गांव के उन लोगों की मदद करेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगले दिन रामदास ने अपने खेत का एक हिस्सा गांव के अनाथ बच्चों के लिए खोल दिया। वह उन्हें खाना खिलाता, कहानियां सुनाता और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाता। धीरे धीरे उसका घर बच्चों की हंसी और शोर से गूंजने लगा। बच्चे उसे रामदास चाचा कहकर पुकारते। हर शाम जब बच्चे उसके घर से विदा लेते, रामदास का दिल हल्का हो जाता। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटा, उसे लगा कि बिस्तर अब खाली नहीं है। उसमें उन बच्चों की हंसी, उनके सपने और उनकी उम्मीदें बसी थीं। सरला की यादें अब भी थीं, लेकिन अब वे दुख की जगह सुख की स्मृतियां बन गई थीं। रामदास ने पहली बार गहरी नींद सोया। कहानी का अंत यही नहीं होता। रामदास ने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां अनाथ बच्चों को न केवल आश्रय मिलता, बल्कि उन्हें एक नया जीवन भी मिलता। गांव वाले अब उसे खाली बिस्तर पर सोने वाला नहीं, बल्कि हंसी का आश्रम बनाने वाला कहने लगे। नैतिकता, जीवन का असली सुख दूसरों के लिए जीने में है। जब हम दूसरों के दुख को कम करते हैं, तो हमारे अपने दुख भी हल्के हो जाते हैं। खाली बिस्तर तब तक खाली रहता है जब तक हम अपने दिल को दूसरों की खुशियों से नहीं भरते।